हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी दोस्तों? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम लोग राजस्थान वन रक्षक वनपाल के एवरेज के पार्ट 9 के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। कल तक हमने पार्ट 8 यानी कि 8 भाग हम लोगों ने उसके कंप्लीट कर लिए थे। मैं आपको बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक आसान तरीके से करा रहा हूँ दोस्तों, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, हमने पढ़ा था कि एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है, किस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आज हम लोग उसी के बारे में आगे चर्चा करेंगे। मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा और आज का नया टॉपिक भी डिस्कस करेंगे दोस्तों। बहुत ही बढ़िया और इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बिल्कुल आसान सा टॉपिक। आगे आप ध्यान से समझोगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, और हाँ, उससे पहले जिस भाई बहन ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं औसत की दोस्तों, औसत की पहली क्लास से लेके तो औसत पार्ट 1 से लेके आप सभी वीडियोस आप देख लो। कि कहाँ देखोगे? अब वन रक्षक वनपाल मैथ्स नाम से इस चैनल पे प्लेलिस्ट है, आप उस प्लेलिस्ट में जाके देख लो, आपको A to Z वीडियोस वहां पे मिल जाएंगी दोस्तों। ठीक है, अब देखो दोस्तों, इसने कहा यदि 9 संख्याओं का औसत 22 है। कितना? 9 संख्याओं का औसत 22 है तो पहली तथा पांचवी संख्या ज्ञात करो। अब मैंने आपको कल तक बताया था कि ऐसे दिया हो कि इतनी संख्याओं का औसत इतना है तो ये वाली संख्या और ये वाली संख्या ज्ञात करो। तो कैसे करना है? 9 संख्याएं पूछी है तो 9 डिब्बे बना लो। कितने? 9 बना लो। 9 लाइन बना लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब दोस्तों, औसत क्या होता है? औसत वो होता है जिसके दाएं और बाएं दोनों तरफ बराबर संख्याएं हो। तो क्यों ना मैं इसको उठाऊं, तो इसके इस तरफ भी तो 4 संख्याएं हैं और इसके इस तरफ भी 4 संख्याएं हैं ना दोस्तों। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका औसत यहां है तो 22 इसका औसत यहां है। अब दोस्तों, इस तरफ क्या हो जाएगा? 21 20 19 18 और इस तरफ क्या हो जाएगा? 23 24 25 और 26। ठीक है दोस्तों, इसने क्या कहा है? अब हमें इतना तो पता लग गया कि ये चीजें हैं। ठीक है, ये संख्याएं हैं। अब इसने कहा है पहली तथा पांचवी संख्या ज्ञात करो। तो पहली संख्या तो होगी 18 और पांचवी संख्या क्या होगी? देखो 1 2 3 4 5, पांचवी संख्या खुद 22 होगी, है ना दोस्तों। तो यहां पे आंसर क्या आएगा? पहली संख्या कितनी होगी? 18 और पांचवी संख्या कितनी होगी दोस्तों? पांचवी संख्या होगी हमारे पास 22। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? 18,22, यानी कि पहली 18 और पांचवी संख्या 22। ठीक है दोस्तों, ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, नहीं आ रही कोई बात नहीं है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं आपको रिवाइज भी कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, अब इसने कहा यदि 7 संख्याओं का औसत 29 है तो पहली तथा तीसरी संख्या का गुणनफल ज्ञात करो। गुणनफल मैंने आपको बताया था, जैसे गुणा करना, 2 × 3 6 होता है, 4 × 2 8 होता है ना, ये क्या होते हैं? गुणनफल होते हैं दोस्तों। ठीक है, अब इसने कहा यदि 7 संख्याओं का औसत 29 है तो पहली तथा तीसरी संख्या का गुणनफल ज्ञात करो। तो 7 संख्या मतलब ऐसे 7 लाइन बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब मैं अगर इस बॉक्स को उठाता हूं तो इसके इस तरफ भी 3 नंबर है और इसके इस तरफ भी 3 संख्याएं है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये इसका औसत है। ठीक है, ये इसका वो पॉइंट है जहां से इसका औसत स्टार्ट होता है, तो ये इसका औसत है दोस्तों। ठीक है, अब इसने कहा औसत कितना है दोस्तों? रुको मैं मार्कर चेंज करके आपको दिखाता हूं। औसत कितना है? 29 है ना। कितना है दोस्तों? इसका औसत 29 है। तो इधर क्या हो जाएगा? 28 27 26 और इधर क्या हो जाएगा? 30 31 32। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास ये लाइन बन गई। अब इसने कहा है पहली तथा तीसरी संख्या का गुणनफल। तो पहली संख्या है ये, तीसरी संख्या है ये, यानी कि 26 और 28 का गुणनफल। तो हम क्या लिखेंगे? 26 गुना 28। अब आपको क्या करना है दोस्तों? गुना करना है। गुना करना नहीं आता तो आप यहाँ पे देख लो दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूँ। 28 और 26 करना है। ठीक है, तो गुना करो। पहले इस 6 को इन सब दोनों से गुना कर दो। 8 × 48, हाँ सिलाई 4। ठीक है, 6 दूनी 12 और 4 16। गुना में क्या हुआ दोस्तों? 2 8 16, हाँ सिलाई 1, 2 दूनी 4 1 5। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों? 8 6 और 6 कितना हो गया? 12, हाँ सिलाई 1 5 और 1 6 1 7। तो कितना है दोस्तों? 728। कब आया? जब आप तीसरी संख्या यानी 28 और पहली संख्या यानी 26 को जब आप गुना करते हो तो 728 आया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि इसका जो गुणनफल है वो कितना है दोस्तों? 728 आया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 728 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यही इसका आंसर आपके पास हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? अब देखो दोस्तों, अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं आज का नया टॉपिक। दोस्तों एक बात बताओ, आपको मैंने शुरू दिन से बताया था संख्याओं के औसत निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है संख्याओं का योग बटा कुल संख्याएं। क्या होता है? संख्याओं का योग बटा कुल संख्याएं। अपने ऐसे तो लिखते हैं ना, देखो औसत बराबर संख्याओं का योग बटा
कुल संख्याएं, यही तो हम लिखते हैं। अब देखो संख्याओं का योग बटा कुल संख्याएं। अब एक बात देखो दोस्तों, अगर यदि मैं पूछूं संख्याओं का योग का आंसर बताओ तो आप लिखोगे औसत गुना में कुल संख्या। आपको एक बात बताता हूं दोस्तों, z बराबर x बटा वाई है, मान लो ऐसा कुछ मान लो। अगर यदि हम x की वैल्यू निकालना चाहते तो x हो जाएगा z गुना वाई। मतलब ध्यान से समझो दोस्तों कि जब हम इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं, ये जो इसके भाग में है ना, ये उधर जाके गुना में हो जाएगा दोस्तों। बराबर के देखो, बराबर के इस तरफ जाते हैं ना, चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? चेंज हो जाता है, बदलाव हो जाता है। अगर इस तरफ गुना में है तो उस तरफ भाग में हो जाएगा, इस तरफ भाग में है तो उस तरफ गुना में हो जाएगा। मैंने कहा x बटा जेड बराबर वाई। अब मैंने कहा कि आपको z की वैल्यू निकालनी है, तो z बराबर हो जाएगा, z बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? x बटा वाई, क्योंकि z इस तरफ जाएगा, ये भाग में उतर जाएगा, गुना में हो जाएगा z। अब इस z की वैल्यू निकालनी तो ये y इसके बटा में आ जाता है, x बटा वाई, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप क्वेश्चन करोगे ना, आपको समझ में अच्छी तरह आ जाएगा। बस मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों, आज का जो नया टॉपिक है ना, वो क्या है? ये है कि मान लो आपको इन तीनों में से ये कितनी चीजें हैं? तीन है, 1 2 और 3। तीन चीजें कौन कौन सी है? एक तो औसत, एक है संख्याओं का योग और एक है कुल संख्याएं। इन तीनों में से आपको कोई भी दो चीजें देगा और तीसरी चीज आपसे पूछेगा। मतलब संख्याओं का योग दे दिया, कुल संख्या दे दी, तो आपसे औसत पूछ लिया। मान लो कैसे क्वेश्चन देगा, ऐसे दे देगा, संख्याओं का योग 20 है, कुल संख्याएं 10 है, तो औसत ज्ञात करोगे तो आप क्या लिखोगे? 20 बटा 10, 10 दूना 20, तो 2 इसका औसत आ गया। समझ में आ गई बात? अब इसने कह दिया औसत 5 है, ठीक है जी, और ऊपर क्या होता है? संख्याओं का योग। उसने कह दिया संख्याओं का योग आपको ज्ञात करना है और कुल संख्याएं 5 है, तो अब क्या करोगे? योग ज्ञात करना है, तो ये 5 इधर गुना में चला जाएगा, तो योग बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 गुना 5 यानी कि 25। योग बराबर क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई बात समझ में? नहीं आई कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप फॉर्मूला याद रखो, आगे मैं आपको बताता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी दोस्तों। ठीक है, औसत का फॉर्मूला क्या होता है? संख्याओं का योग बटा में कुल संख्याएं। चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन से आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब देखो, इसने कहा यदि संख्याओं का औसत 12 है, कुल संख्याएं 4 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात करो। अब एक बात देखो दोस्तों, यहां पे आप सूत्र लिखो, औसत बराबर संख्याओं का योग बटा में कुल संख्याएं, बटा में कुल संख्याएं। अब देखो औसत यहां पे दिया है कितना? 12 बराबर संख्याओं का योग हमें पूछा है और बटा में कुल संख्याएं दिया आपको 4, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 12 बराबर योग बटा 4। ठीक है ना, क्योंकि देखो औसत बराबर संख्याओं का योग बटा कुल संख्याएं होता है। अब हमें पूछा है योग, योग पूछा है, तो दोस्तों इस तरफ अकेला योग रहने दो और ये 4 यहां चला जाएगा 12 के पास। यहां पे ये 4 योग के बटा में है, यानी कि भाग में है, तो उधर जाके गुना में हो जाएगा, तो योग बराबर हो जाएगा दोस्तों 12 गुना 4, यानी कि 12 चौके 48। तो संख्याओं का योग कितना है दोस्तों? संख्याओं का योग आएगा 48। आइए बात समझ में, ऐसे दिया होगा, यानी कोई भी दो चीजें दे देगा। यहाँ पे औसत दे दिया, यहाँ पे कुल संख्याएं दे दी, अब योग पूछ लिया, तो योग क्या आ गया दोस्तों? योग आ गया हमारे पास 48 आ गया। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा मैथमेटिकल फंडा है, फॉर्मूला है, आसानी से हो जाएगा अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो। ठीक है, ऐसे घबराओगे तो दोस्तों नहीं होगा क्वेश्चन। आई बात समझ में? अब देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है यदि संख्याओं का औसत 14 है और कुल संख्याएं 5 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात करो। आराम से कर सकते हो अब, आपको पता है औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटा कुल संख्याएं। ठीक है, अब देखो औसत इसने दे दिया 14 है, योग हमें पता नहीं, इसको आप x मान लो, बटा में कुल संख्याएं 5 है, तो 5 इधर गुना में चला जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 14 गुना 5, तो 14 5 70। तो इनका योग कितना है दोस्तों? संख्याओं का योग जो है वो कितना है दोस्तों? 70 आया। आई बात समझ में? दोस्तों एक बात हमेशा याद रखो, जब भी हम बराबर के दूसरी तरफ कोई चीज लेके जाते हैं तो उसके गुणधर्म बदल जाते हैं। अगर यदि वो गुना में है इस तरफ तो उधर जाके भाग में हो जाती है, अगर यदि वो भाग में है इस तरफ तो उधर जाके गुना में हो जाती है। ठीक है ना, ये बात आप याद रखोगे और इसका फॉर्मूला याद रखोगे तो आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी। फॉर्मूला क्या याद रखना है? औसत बराबर संख्याओं का योग बटा में कुल संख्याएं। क्या याद रखना है? औसत बराबर संख्याओं का योग बटा में कुल संख्याएं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे थोड़ा सा इसने चेंज कर दिया दोस्तों, इसने कहा है यदि संख्याओं का योग 80 है, अब इसने योग दे दिया कितना है दोस्तों? 80 है, और कुल संख्याएं 4 है, तो संख्याओं का औसत ज्ञात करो। अब आपको पता है औसत का फॉर्मूला क्या होता है? संख्याओं का योग बटा में कुल संख्याएं, तो संख्याओं का योग है 80 बटा में कुल संख्याएं है 4, तो 80 बटा 4 करोगे कितना है? 20। तो ये 20 क्या आ गया दोस्तों? ये 20 आ गया आपके पास औसत। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था, ये 20 क्या आ गया दोस्तों? आपके पास औसत आ गया। ठीक है,
कैसे किया मैंने, मुझे पता है औसत का सूत्र क्या होता है दोस्तों, कुल संख्याओं का योग बटा में कुल संख्याएं। संख्याओं का योग है 80 बटा में कुल संख्याएं हैं 4, तो 80 बटा 4 किया, 4 में 80 का भाग, 80 में 4 का भाग दिया तो आया 20। अब 20 जो है वो क्या हो गया दोस्तों, औसत हो गया। इसने पूछा क्या था, औसत ही पूछा था और वो हमने कितना निकाल दिया दोस्तों, 20 निकाल दिया। कितना निकाल दिया दोस्तों, 20 निकाल दिया। आगे बात समझ में। ऐसे क्वेश्चन करने हैं दोस्तों, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसने कहा यदि संख्याओं का योग 110 है और कुल संख्याएं 11 है तो संख्याओं का औसत मान ज्ञात करो। अब इसने क्या दिया, संख्याओं का योग दिया है और कुल संख्याएं दी है। आप एक बात याद रखो, योग और कुल संख्याएं ना उन दोनों को बटा में कर दो। 110 बटा 11 कितना आया आंसर, 10। कितना आया दोस्तों, 10 आया। ठीक है, जिसको भाग देना नहीं आता वो एक बार दोबारा देखो। 110 में 11 का भाग देना था तो 11 एकम 11, शेषफल बचा 0। ये 0 कहाँ चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा। और 11 दहाया कितना होता है 110, 11 का पाड़ा पड़ो, 11 एकम 11, 11 दून 22, 11 33, 11 चौक 44, 11 5 55, 11 6 66, 11 77, 11 88, 11 99 और 11 दहाया 110। कितना होता है 110 होता है। तो इस तरह से आप पहाड़ी भी फटाफट याद कर लो। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो इसने कहा था संख्याओं का योग, योग हमारे पास था कितना था 110 बटा में कुल संख्याएं 11, दोनों को भाग दिया, आंसर आया 10। तो इसका औसत कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका जो औसत आया है, औसत कितना है दोस्तों इसका 10, इसका औसत आ गया। बस इतना सब फंडा था। ठीक है, क्वेश्चन आसान है, करने में कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब देखो इसने कहा यदि संख्याओं का औसत 50 है और कुल संख्याएं 7 हैं तो संख्याओं का योग ज्ञात करो। अब इसने क्या कर दिया, औसत दे दिया, तो औसत की जगह औसत की वैल्यू रखो बराबर संख्याओं का योग, योग हमें पता नहीं है तो योग हमें पूछा है तो योग बटा में औसत का सूत्र क्या था, औसत बराबर संख्याओं का योग बटा कुल संख्याएं। अब कुल संख्याएं कितनी है 7 हैं। अब इसने योग पूछा है तो ये 7 इधर भाग में उधर जाए गुना में हो जाएगा, क्योंकि 7 जब तक उधर नहीं जाएगा तो तब तक अपने योग की वैल्यू थोड़ी ना पता कर पाएंगे। योग की वैल्यू पता करने के लिए 7 को उधर भेजना पड़ेगा। अब 7 भाई साहब को बोला चलो भाई साहब आप अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और उधर चले जाओ, तो ये 7 आ गया 50 के पास, तो 50 गुना 7 बराबर हो गया योग। अब योग की वैल्यू क्या आएगी, 50 गुना 7 करो, 7 5 35, 350। ठीक है ना, तो संख्याओं का योग कितना हो गया दोस्तों, संख्याओं का योग हमारे पास हो गया 350। ठीक है दोस्तों, कितना हो गया 350। अब आप करके भी देख सकते हो इसको, मैं बताऊं कैसे तरीका आजमा लो अपने क्वेश्चन को सही प्रूव करने का। औसत का फॉर्मूला क्या होता है, औसत बराबर संख्याओं का योग, संख्याओं का योग आया था हमारे पास में कितना 350 बटा में कुल संख्याएं, कुल संख्याएं कितनी है 7 है, तो आप करके देख लो 7 5 35, 50 आया ना औसत, और यहाँ भी कितना दिया हुआ है 50 दिया हुआ है। ऐसे भी आप अपने क्वेश्चन को प्रूव करके देख सकते हो, बाकी प्रूव करने की कोई लोड ही नहीं है। क्वेश्चन याद रखो, बस फॉर्मूला सिंपल सा याद रखो, औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटा कुल संख्याएं। अब बात कर रहे हैं इन दोनों में से कोई एक चीज़ दी होगी तो हम तीसरी चीज़ को निकाल लेंगे, दोनों में से 2 चीज़ें दी होगी, जैसे मान लो औसत दे दिया कुल संख्याएं दे दी तो आप योग निकाल सकते हो। और तीसरा फंडा आपको याद रखना है कि इस तरफ अगर बराबर के इस तरफ यानी कि दाईं तरफ जो है अगर कोई चीज़ गुना में है तो बाईं तरफ जाके वो भाग में हो जाती है, और दाईं तरफ अगर भाग में है तो दाईं तरफ जाके वो गुना में हो जाती है। बस ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट याद रखोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको क्वेश्चन करने में। ठीक है ना दोस्तों, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कहता है यदि संख्याओं का औसत 90 है और कुल संख्याएं 20 है तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब देखो जाहिर सी बात है, औसत यानी कि औसत बराबर संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या, कुल संख्या है 20। देखो ये सूत्र ही लगाया मैंने, आप सोचोगे ये औसत बोल के 90 कैसे लिख दिया सर जी आपने, नहीं मैंने सूत्र ही लगाया। देखो सूत्र यही है, औसत बराबर कुल संख्याओं का योग बटा में कुल संख्याएं, तो औसत की जगह मैंने ये 90 रख दिया क्योंकि हमें दिया था, कुल संख्याओं का योग हमें पता नहीं है, बटा में कुल संख्याएं जो है वो 20 है। ठीक है ना, ऐसे करके मैंने सूत्र लगाया, सूत्र के अंदर ही पुट करनी है देखो दोस्तों चीज़ें। ठीक है, देखो मानता हूँ आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन आप थोड़ा ध्यान से इत्मीनान से वीडियो देखोगे ना तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा दोस्तों, कोई वैसी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, हो जाएगा आराम से। अब योग पूछा है तो योग क्या करेंगे 90 गुना 20, ये इधर भाग में उधर जाके गुना में हो जाएगा। मैंने क्या कहा था इस तरफ बाईं तरफ ये किस में है भाग में है, तो मैंने कहा था उस तरफ जाते इसके गुणधर्म चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा गुना। याद रखो प्लस का इधर जाके माइनस हो जाता है, गुना का इधर जाके भाग हो जाता है, माइनस का इधर जाके प्लस हो जाता है। याद रखो दोस्तों, यानी कि अपने हमेशा उल्टे चले जाते हैं, गुना भाग में चला जाता है, प्लस माइनस में चला जाता है और माइनस प्लस में चला जाता है। ठीक है ना, ये आप आई थिंक आपने पढ़ा भी होगा, अगर आपको याद है तो छोटी क्लासों में आपने मैथ में पढ़ा होगा। ठीक है, 6ठी 7वीं में पढ़ा देते हैं ऐसे स्टूडेंट्स के लिए कि गुना भाग जो है उनकी जो प्रॉपर्टी है यानी कि जो उनका जो गुणधर्म है वो कैसे चेंज होता है, बराबर के इस तरफ और बराबर के उस तरफ। ठीक है, और ये आपको पता है ये तो बराबर होता ही है। ठीक है, अब इसने योग पूछा तो ये 90 बटा 20
ये योग बटा 20 हो गया, 20 यहाँ पे किस में भाग में है तो चाहे गुणा में हो जाएगा, तो योग बराबर क्या हो जाएगा 90 गुणा 20। और साथ के साथ है ना नोटबुक में नोट्स भी बनाते रहा करो दोस्तों, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। और बाद में जैसे मान लो वीडियो देख ली, उसके बाद में आप पढ़ने बैठो तो आपके पास नोट्स होंगे ना, तो आपकी तैयारी अच्छी होगी। तो 90 गुणा 20, 90 गुणा 20 करो कितना है दोस्तों 1800 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका योग जो है संख्याओं का योग जो है वो कितना आएगा दोस्तों, योग जो है संख्याओं का वो आ गया आपके पास 1800। कितना आ गया दोस्तों 1800 आ गया। ठीक है, आ रही है बात समझ में, क्वेश्चन करने में मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों। ठीक है, अगला है यदि संख्याओं का योग 400, अच्छा संख्याओं का योग 400 है और कुल संख्याएं 40 है, तो औसत आपको ज्ञात करना है। तो औसत क्या होता है, संख्याओं का योग बटा कुल संख्याएं, संख्याओं का योग है 400, कुल संख्याएं 40, 1 0 से 1 0 कट गई तो 4 दया 40, औसत आ गया 10। औसत कितना आ गया दोस्तों, फटाफट बोलो औसत कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा यार, आसान सी क्वेश्चन है। औसत आ गया हमारे पास 10। ठीक है, अगला इसने कहा यदि संख्याओं का योग 1000 है। अब देखो बड़ी संख्या आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है, यहाँ पे 1000 दे दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसने कहा यदि संख्याओं का योग 1000 है और कुल संख्याएं 20 है, तो संख्याओं का औसत मान ज्ञात करो। औसत, औसत यानी कि औसत क्या होता है, संख्याओं का योग बटा कुल संख्याएं। तो औसत क्या होता है, संख्याओं का योग बटा कुल संख्याएं। संख्याओं का योग है 1000 बटा में कुल संख्याएं हैं 20, तो 1 0 से 1 0 कट गई, ये 0 काटनी नहीं आती ना तो कोई दिक्कत नहीं, आप भाग दे के सीधा देख लो, 20 में 1000 का दे दो। ठीक है, अब देखो 2 5 10 50। ठीक है दोस्तों, तो इसका औसत कितना आया 50 आया। अरे 1000 में 20 का भाग देके देख लो ना, आप कंफ्यूजन में मत रहो यार। देखो 20 का भाग देके देख लो, 20 5 100, ये 0 बची, ये यहाँ चली गई। अभी मैंने आपको बताया था ना ये 0 शेषफल में वाली है, वो यहाँ चली जाती है फिर जब इसके पास कुछ नहीं होता। तो ठीक है, भाग गुना नहीं आता वो भी मुझे बताओ, उसकी भी आपके लिए मैं वीडियोस लेके आ जाऊंगा। बस आपका ना मतलब हर एक कोना आपने वीडियो के टाइटल में देखा है मैंने ऐसे लिखा है आप कमजोर छात्र बनेंगे एक्सपर्ट, तो वो वैसे नहीं लिखा, आपको मैं एक्सपर्ट बना के छोड़ूंगा। आपको प्लस माइनस नहीं आता, गुना भाग नहीं आता, मुझे बताओ, मैं आपके लिए वीडियोस लेके आऊंगा दोस्तों। ठीक है ना, हार नहीं माननी अपने को, मेहनत करते रहो। अब देखो औसत कितना आ गया दोस्तों 50 आ गया, तो आप क्या लिखोगे औसत बराबर 50, बस 50 पे आप टिक करके आ जाओगे, वहां पे ऑप्शन दिया होगा 50 60 70 80 इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने कहा यदि संख्याओं का औसत 500 है और कुल संख्याएं 50 है, तो संख्याओं का औसत ज्ञात करो। ओहो यहाँ पे 2 बार औसत आ गया ना, रुको यहाँ पे आएगा योग। ठीक है, ये टाइपिंग में एरर हो गया है, क्वेश्चन टाइपिंग करना पड़ता है ना। यदि संख्याओं का योग 500 है और कुल संख्याएं 50 है, तो संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो योग बटा कुल संख्याएं, योग है 500 बटा कुल संख्या है 50, तो 50 दया 500। इसका भी औसत कितना है दोस्तों, इसका भी औसत कितना आया 10 आया, है ना। ऐसे दोस्तों अपनी ना कैलकुलेशन को फास्ट कर लो, जैसे मैं आपको फटाफट बता रहा हूँ ना, वैसे आप फटाफट अपने एग्जाम में क्वेश्चन कर पाओ, इस तरह से कर लो अपनी कैलकुलेशन को। ठीक है ना, औसत कितना है दोस्तों 10 आया। लो जी, अपना पुराना चहेता क्वेश्चन आ गया, जाना पहचाना। प्रथम 55 प्राकृतिक संख्याओं का औसत मान ज्ञात करो। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है, फटाफट बोलो। जो 1 से स्टार्ट होती है, कहां से स्टार्ट होती है दोस्तों, जो 1 से स्टार्ट होती है। और पूर्ण संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती हैं, तो 1 से 55 तक लिख लो। 1 2 कहां तक गई है, ये 55 तक गई है। अब औसत मान ज्ञात करना है, मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, औसत कैसे निकालते हैं, लास्ट संख्या प्लस पहली संख्या बटा में 2, तो 55 प्लस 1 बटा 2। ये किसी को समझ में नहीं आ रहा ना, तो स्टार्टिंग की वीडियो देखो दोस्तों, औसत का पार्ट 1 देखो, पार्ट 2 देखो, ऐसे आप सीरीज में चलोगे ना तब आपको अच्छे समझ में आएगा। तो 55 प्लस 1 यानी कि 56, 56 बटा 2, आंसर कितना आया 28। तो इसका औसत कितना हो जाएगा दोस्तों 28 हो जाएगा। ठीक है, 56 बटा 2 28 कैसे आया, नहीं समझ में आया, यहाँ पे देख लो, 2 दूनी 4, 1 शेषफल बचा 6, यहाँ से आ गया 2 8 16। ठीक है ना, तो इसका औसत जो है ना दोस्तों, इसका जो औसत मान है वो कितना आया दोस्तों 28 आया। कितना आया 28 आया। बस सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला देखो, अगला मजेदार क्वेश्चन है, इसने कहा प्रथम 75 पूर्ण संख्याओं का औसत मान ज्ञात करो। तो 75 पूर्ण संख्याएं बोली है ना, तो पूर्ण संख्या हमेशा 0 से स्टार्ट होती है दोस्तों, तो 0 1 2 इस तरह से कहां तक चलना है हमें। अब कई बच्चे कहेंगे सर 75 तक, नहीं 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 नहीं, कहां तक चलना, ओनली 74 तक चलना है। जब पूर्ण संख्याओं का बोला ना, तो 1 इसमें से कम कर दिया करो। क्यों कम कर दिया करो, क्योंकि यहाँ पे 0 है ना, वो 1 नंबर की जगह पे आ गया है। अगर हम इस 0 को भूल जाएं, ठीक है ना, तो 1 नंबर पे 1 है, 2 नंबर पे 2 है, लेकिन अब पूर्ण संख्याओं की बात हो रही है तो हम 0 को भूल नहीं सकते हैं। ठीक है ना, 0 का ही तो अहम योगदान है पूर्ण संख्याओं में। तो 0 को हम गिनेंगे तो 0 आ गया 1 नंबर पे, 1 आ गया 2 नंबर पे, तो 74 कितने पे आ जाएगा 75 नंबर पे नहीं आ जाएगा क्या, है ना। याद रखो यार, जब 0 से स्टार्ट होगी, इधर जब 1 बढ़ गया तो इधर से 1 घटेगा ना,
इधर 1 से 0 हो गया, तो इधर भी 75 से 74 होगा। तो अब देखो ये लाइन बनने के बाद में आप क्या करोगे, याद रखो यार, देखो कन्फ्यूजन की बात ही नहीं है। जब पूर्ण संख्या बोली है तो 0 से स्टार्ट करके और यहाँ पे जो दिया उसमें से कम कर दो, ठीक है, ज़्यादा लफड़ेबाजी की बात ही नहीं है। अब लास्ट संख्या 74, पहली संख्या 0, तो 74 प्लस 0 बटा में 2, तो आया 74 बटा 2, ठीक है। रुको साफ करके लिखता हूँ, 74 बटा 2। अब 74 कितने पे गएगा, 37 पे, तो इसका औसत जो है वो कितना है दोस्तों, 37 आएगा। कितना आएगा इसका औसत, 37 आएगा, ठीक है दोस्तों। लो जी, हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब आपके लिए होमवर्क है प्यारा सा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये है, ठीक है। इसने कहा 14, 16, 18 और 240 का औसत ज्ञात करना है। फिर इसने कहा यदि संख्याओं का औसत 25 और कुल संख्या 4 है, जो भी अभी हमने डिस्कस किया ना उसमें से यही क्वेश्चन। देखो यदि संख्याओं का औसत 25 है और कुल संख्याएं 4 है तो संख्याओं का योग ज्ञात करो। आराम से कर सकते हो दोस्तों, बस कुछ नहीं करना है, कन्फ्यूजन नहीं रखनी है। एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखो, संख्याओं का औसत होता है संख्याओं का योग बटा में कुल संख्याएं। क्या याद रखोगे, औसत बराबर संख्याओं का योग बटा कुल संख्याएं। अब इन दोनों में तीनों में से कोई 2 चीज़ दी है तो आप तीसरी तो निकाल ही सकते हो ना, ठीक है। अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कर दो, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका होमवर्क, आई होप आप सभी आंसर दोगे। सभी अपने अपने आंसर है ना कमेंट बॉक्स में लिखना कि आपका आंसर क्या आया। इसके अलावा दोस्तों कोई भी क्वेरी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, कॉन्टैक्ट हेल्पलाइन भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा 2 प्लेलिस्ट है, राजस्थान वनरक्षक वनपाल मैथ नाम से, उसके अंदर आपको टोटल मैथ की वीडियो मिलेगी। राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2020 के नाम से है, उसके अंदर आपको टोटल जीके, साइंस, सब हिस्ट्री, सब कुछ की वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो आप वो प्लेलिस्ट भी एक बार जाके देख लो। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। और वीडियो में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कभी पूछो, आपके डाउट्स हमेशा सोल्व किए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।